चिराग पासवान ने जो हलफनामा में दिया है कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, तो उनके ऊपर 3 संदिग्ध मामले हैं और तीनों में एफआईआर है। अगर जो स्वाति पटेल, चिराग पासवान, मंत्री चिराग पासवान, सांसद चिराग पासवान पे ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और 0% टॉलरेंस की बात करते हैं। चिराग पासवान जी पे एफआईआर है, तो क्यों नहीं ये लोग एक्शन ले रहे हैं? निर्वाचन आयोग क्यों नहीं ले रहा? ये बिहार के मुख्यमंत्री क्यों नहीं एक्शन ले रहे? चिराग पासवान के सिंबल पे सवाल उठा दिए कि उनका सिंबल नहीं है, मैं पहले नामांकन किया हूं इसलिए मेरा अधिकार बनता है। लोकसभा का चुनाव हुआ, चिराग पासवान लगभग 5 सीट लेकर के बिहार से दिल्ली पहुंच गए और अब ये कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े हैं उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए राजकुमार पासवान जी हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी। इनसे बात करेंगे, इनसे जुड़ेंगे, कैसे सदस्यता खत्म हो जाएगी। देखिए, कोई भी उम्मीदवार होता है, लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, वो अपने हलफनामा में ये बताना पड़ता है, मतलब कि अपने अपने हलफनामा में ये बताना पड़ता है कि मेरे पास कोई एफआईआर नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है, इतने एसेट्स हैं, ये हमारी शैक्षणिक योग्यता है, जो कि चिराग पासवान ने भी बताया। लेकिन स्वाति पटेल, वो स्वाति पटेल जिसने प्रिंसराज पे एफआईआर दर्ज कराई थी और सहयोगी के रूप में चिराग पासवान पे 2021 में, और वो 11 मई को वीडियो जारी करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन, चुनाव के दरमियान, कि चिराग पासवान ने जो हलफनामा में दिया है कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, तो उनके ऊपर 3 संदिग्ध मामले हैं और तीनों में एफआईआर है। ये वीडियो में कह रही है, जो कि मैं वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। और स्वाति पटेल की माने तो चिराग पासवान की सदस्यता जानी चाहिए। इस आधार पे स्वाति पटेल कोर्ट भी दिल्ली हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाने से पहले हाजीपुर वैशाली जिला निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाई, नहीं सुनी गई ड्यूरिंग द इलेक्शन, समझे, इलेक्शन के दरमियान। और मुख्य निर्वाचन आयोग बिहार का भी दरवाजा खटखटाई, नहीं सुनी गई, तो वो हाई कोर्ट गई, दिल्ली हाई कोर्ट। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले को नहीं, फैक्ट्स माना है, सच्चाई माना है और उसको सुनवाई के लिए सुरक्षित रख दिया 28 तक। और ये कहा गया है कि ये बिहार का मामला है, तो पटना हाई कोर्ट इसमें संज्ञान लेगी। और पटना हाई कोर्ट को बताइए, और उसमें भी जो ये याचिका दायर करता होंगे वो वहां का वोटर हो चाहे ये उम्मीदवार हो, तो उम्मीदवार तो मैं रहा हूं। लेकिन अगर जो स्वाति पटेल, चिराग पासवान, मंत्री चिराग पासवान, सांसद चिराग पासवान पे ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, चाहे ये फैक्ट्स है अगर उनके वीडियो के अनुसार, तो उनका सदस्यता जन अधिकार अधिनियम आगे आप क्या करने वाले ये तो बताइए। बता रहा हूं, 125A के तहत इनकी सदस्यता जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात, स्वाति पटेल देश की बेटी है, बिहार की बेटी है, और देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और 0% टॉलरेंस की बात करते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं साहब कि स्वाति पटेल को जस्टिस कब मिलेगा? यही बिहार के सम्मानीय नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री, जो कि उनके एक मंत्री पे कोई दाग आता है तो उसका मंत्रिमंडल छीन लेते हैं, उनको मंत्री पद से हटा दिया जा रहा है। तो ये पार्टी सहयोगी दल के मुखिया ये चिराग पासवान जी पे एफआईआर है, तो क्यों नहीं ये लोग एक्शन ले रहे? निर्वाचन आयोग क्यों नहीं ले रहा? ये बिहार के मुख्यमंत्री क्यों नहीं एक्शन ले रहे? एक पटेल समाज की बेटी की बात है, बिहार की बेटी की बात है। सुन लीजिए, अगर सच्चाई है और 3 एफआईआर है, तो मैं इस बिहार की बेटी, देश की बेटी के साथ खड़ा रहूंगा, ना कि चिराग पासवान के साथ खड़ा रहूंगा मैं। और मैं आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में? बिल्कुल अपील करूंगा और पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करूंगा, क्योंकि मैं वहां पे हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में क्षेत्र का उम्मीदवार रहा हूं, चुनाव लड़ा हूं। अगर चुनाव सही ढंग से होता इससे तो पहले आप भी इल्जाम लगा रहे थे कि नीतीश कुमार के चरण में गिर गए चिराग पासवान, चुनाव आयोग के चरण में गिर गए, डीएम को मनाया। अरे साहब, जब हमारे इल्जाम लगा रहे कि जब हमारे बातों में फैक्ट्स नहीं है, हमारे बातों में दम नहीं है, स्वाति पटेल के बातों में दम नहीं है, तो एफआईआर दर्ज करवाएं। या केंद्रीय मंत्री की ये उदारता होनी चाहिए कि देश के सामने, नेशन के सामने, बिहार के 13 करोड़ आवाम के सामने बाहर निकले, मीडिया के द्वारा देश को संबोधित करें कि मेरे ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं है और मेरे ऊपर मैं मतलब कि स्वच्छ छवि का हूं, और मैंने जो हलफनामे में दिया है वो तथ्य है, सच्चाई है,
और मैं उन पे एफआईआर। चुनाव आयोग में भी जो तथ्य जो जानकारी इन्होंने दी है कि मेरे ऊपर 21 मई से पहले 21 मार्च से पहले कोई केस नहीं था, ये सारी चीजों की जांच नहीं किया चुनाव आयोग ने? नहीं किया, और किया होता तो चुनाव उसी समय चिराग पासवान की नामांकन रद्द हो जाती, कैंसिल हो जाती। और आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने चिराग पासवान के सिंबल पे सवाल उठा दिए कि उनका सिंबल नहीं है, मैं पहले नामांकन किया हूं इसलिए मेरा अधिकार बनता है। तो उसमें जो नियमावली है उसके तहत टॉस होनी चाहिए, लेकिन न्याय संगत काम नहीं हुआ। मैं नहीं कर रहा हूं। ये बिहार के निर्वाचन आयोग को जब मैंने कंप्लेंट करने आया तो बोला कि जो आपकी पार्टी युवा बिहार सेना रजिस्टर्ड पार्टी है, उतना ही उनकी हैसियत है चिराग पासवान की पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, वो भी रजिस्टर्ड पार्टी है। तो जब दोनों रजिस्टर्ड है तो आप राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा देकर के उनको पहले नंबर पे क्यों ला दिया और उनका सिंबल क्यों दिया? तो ये न्याय संगत काम नहीं किया। जरूर ऊपर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नित्यानंद राय के प्रेशर पे ये काम किया गया, और इस तरह की काम खेला-बिला होता है। नहीं तो चिराग पासवान बाहर आकर के बोले कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। चलिए, हमारे साथ राजकुमार पासवान थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चिराग पासवान की सजा जाएगी और उनके ऊपर जो केस है उसका सारा ब्यौरा उन्होंने चुनाव आयोग को नहीं दिया है। उन्होंने झूठ कहा है चुनाव आयोग से, ये कई सारे सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं इसको लेकर के जो स्वाति पटेल हैं उनके फेवर में ये हाई कोर्ट जाएंगे और अपील दायर करेंगे। और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें बेदरक बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।